1 करोड़ की बात बड़ी मालूम पड़ सकती है, इतने थोड़े से लोगों को, सीमित साधनों के मित्रों को बहुत बड़ी बात मालूम पड़ सकती है। वो बहुत बड़ी बात इसलिए मालूम पड़ती है कि 1 करोड़ की संख्या को हम एकदम से गिनते हैं। 1 करोड़ संख्या बहुत बड़ी। एक घटना मुझे याद आती है। एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था। उस सुंदर पहाड़ पर एक मंदिर था। वो 10 मील की ही दूरी पर था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था। दूर दूर के लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते, उस पहाड़ को देखने जाते। उस गांव में एक युवक था, वो भी सोचता था कभी मुझे जाके देखा ना, लेकिन करीब था कभी भी देखाएगा। लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि मैं कब तक रुका रहूंगा, आज रात मुझे उठ के चले जाना है। सुबह से धूप बढ़ जाती थी, इसलिए वो 2 बजे रात उठा। उसने लालटेन जलाई और गांव के बाहर आया। घनी अंधेरी रात थी। वो बहुत डर गया। उसने सोचा छोटी सी लालटेन है, 2-3 कदम तक प्रकाश पड़ता है और 10 मील का फासला है। इतना 10 मील का अंधेरा इतनी छोटी सी कैसे कटेगा? इतना है अंधेरा, इतना विराट, इतनी छोटी सी है लालटेन पास में, इससे क्या होगा? इससे 10 मील पार नहीं किए जा सकते। सूरज की राह देखनी चाहिए, तभी ठीक होगा। वो वहीं गांव के बाहर बैठ गया। ठीक भी था, उसका गणित बिल्कुल सही था और आम तौर से ऐसा ही गणित अधिकतम लोगों का होता है। 3 फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और 10 मील लंबा रास्ता है। भाग देना 10 मील में 3 फीट का, तो कहीं इस लालटेन से काम चलने वाला है? लाखों लालटेन चाहिए तब कहीं कुछ हो सकता है। वो वहां डरा हुआ बैठा था और सुबह की प्रतीक्षा करता था। तभी एक बूढ़ा आदमी एक और छोटे से दिए को हाथ में लिए चला जा रहा था। उसने उस बूढ़े से पूछा, पागल हो गए हो? कुछ गणित का पता है? 10 मील लंबा रास्ता है, तुम्हारे दिए से तो 1 कदम भी रोशनी नहीं पड़ी। बूढ़े ने कहा, पागल, 1 कदम से ज्यादा कभी कोई चल पाया? 1 कदम से ज्यादा मैं चल भी नहीं सकता, रोशनी चाहे 1000 मील पड़ती रहे। और जब तक मैं 1 कदम चलता हूं तब तक रोशनी 1 कदम आगे बढ़ जाती है। 10 मील क्या, मैं 10,000 मील पार कर लूंगा। उठा, तू क्यों बैठा है? तेरे पास तो अच्छी लालटेन है। 1 कदम तू आगे चलेगा, रोशनी उतनी आगे बढ़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वहीं बैठ जाएगा, वहीं डर जाएगा और खत्म हो जाएगा। जिंदगी में 1-1 कदम का हिसाब लगाने वाले लोग हजारों मील चल जाते हैं और हजारों मील का हिसाब लगाने वाले लोग 1 कदम ही नहीं उठाते, डर के मारे वहीं बैठे रह जाते। तो मैं आपको कहूंगा इसकी बहुत फिक्र न करें। हिसाब बहुत लंबा, चिंता की बात नहीं है। आप ये तो सोचिए मत कि ये 1 करोड़ तो बहुत होते हैं, और ये भी मत सोचें जैसा दुर्लभ जी भाई ने कहा कि 1-1 लाख रुपया 100 लोग दे दें। 1-1 लाख देने वाले 100 लोग नहीं खोजे जा सकते, लेकिन 1-1 रुपया देने वाले 1 करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते। 1-1 लाख की बात ही मत सोचें, 1-1 रुपए की बात सोचें, 1-1 कदम की बात सोचें। 10 मील की क्यों बात सोचें? तो इसमें तो चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-1 रुपया देने वाले 1 करोड़ लोग खोज लेना इतना आसान है, इतना आसान कि आपसे न हो सके तो मुझसे कह देना। आपसे हो सके रुपए का तो आप कर लेना, नहीं तो मुझसे कह देना, वो भी मैं कर दूंगा। उसकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं। 1-1 लाख रुपए का तो मैं कोई वायदा नहीं दे सकता, लेकिन 1-1 रुपए वालों का वायदा दे सकता हूं। उसमें क्या कठिनाई है? इसलिए बहुत इस विचार में ना पड़े कि इतना कैसे होगा। इतना तो कोई कठिन नहीं है, इतना तो कोई कठिन नहीं। और इस मुल्क में जहां की भिखारियों की बड़ी परंपरा है, अगर आप नहीं कर सके तो मैं भिखारी बन सकता हूं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। यहाँ महावीर भिखारी हैं, या बुद्ध भिखारी हैं, या गांधी भिखारी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं भिखारी होने में। यहाँ राजा होना बहुत निंदित है, बहुत दुष्कर्म है। यहाँ भिखारी होना तो इतने बड़े आदर की बात जिसका कोई हिसाब। गांधी देहरादून में थे एक बार, और रात जब सभा पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी बिना दिए नहीं जाएगा, कुछ न कुछ दे जाएगा। और वो दोनों हाथ लेके भीड़ में उतर गए और कहा कि कोई भी जिसके हाथ में सामने मेरा हाथ जाता है वो कुछ ना कुछ दे। तो जिसको जो बन सका, जिसके पास जो था वो दे दिया। हाथ भर गया तो गांधी उसको वहीं गिरा देते जमीन पर,
और फिर हाथ खाली कर लेते हो, कह देते कि मेरी संपत्ति जो पड़ी है, लोग ख्याल से कहीं वहां गड़बड़ ना हो जाए। वो उस भीड़ में 2500 हाथ बार भरा और उसको उन्होंने जमीन पर गिरा दिया। फिर वो तो गिरा के चले गए और कार्यकर्ताओं को कह गए कि जमीन से बीन लाना। महावीर त्यागी उन कार्यकर्ताओं में एक थे। वो बीन बांध के लाए, बहुत से रुपए थे, बहुत से गहने थे। रात 1 बज गया, उस सब बीनने में लोगों के पैरों में यहां वहां हो गया और सब जमीन पे फेंक गए थे उस भीड़ में। वो रात को सब हिसाब, वहां जब पहुंचे तो देखा गांधी जागे हुए, उन्होंने उनका सब हिसाब ले आए। उन्होंने सब हिसाब दिया, इतने 1000 रुपए हुए हैं, ये इतना हुआ है। एक औरत के कान का एक ही बुंदा था। गांधी ने कहा दूसरा बुंदा कहां है? कोई औरत मुझे एक बुंदा देगी ये तुम ख्याल कर सकते, तुम वापस जाओ, एक बुंदा और होना चाहिए, क्योंकि मैं मांगने खड़ा हो जाऊंगा तो कोई औरत ऐसी हो सकती है हमारे मुल्क में एक कान का बुंदा दे दे और एक घर ले जाए? ये बिल्कुल संभव नहीं। इसमें गलती तुम्हारी होगी, तुम जाओ, दूसरा बुंदा वहां होना चाहिए। महावीर त्यागी ने पीछे कहा कि हम इतने घबराए कि बूढ़ा आदमी है कैसा है, एक तो वहां डाल दिया है, सब उपद्रव किया और हम इतनी रात बीन बांध के लाए हैं अंधेरे में और कहता है कि एक बुंदा इसमें कम। वापिस गए, वहां तो हैरान हुए, एक बुंदा ही नहीं मिला और कुछ गहने भी मिले। वो बुंदा तो मिल गया। गांधी ने कहा मैं मान ही नहीं सकता था कि इस मुल्क में मैं मांगने जाऊं तो एक बुंदा कोई दे दे, दोनों देगी, तो इसलिए वो तो कमी थी और ये तुम और भी ले आए, कल सुबह और देख लेना और सुबह कुछ और तो जिस मुल्क में मांगने वालों की बहुत बड़ी परंपरा हो, और इस मुल्क का बड़ा मजा है, और वो मजा ये है कि यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता, देने वाले से बड़ा ही रहता है। और धन्यवाद मांगने वाला नहीं देता कि धन्यवाद दे कि आपने मुझे इतना दिया मैं धन्यवाद दूं। धन्यवाद देने वाला ही देता है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ले लिया, नहीं लेते तो मैं क्या करता। मैं जयपुर में था, कल रात ही बात कर रहा था। एक बूढ़े आदमी ने आके बहुत से बिंडल रखे नोटों के, मुझे नमस्कार किया। मैंने कहा नमस्कार मैं ले लेता हूं, और रुपए की अभी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत होगी तो मैं मांगने निकलूंगा तो आपसे मांग लूंगा, रुपए आप रख लें, अभी तो मुझे कोई जरूरत है नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो 70 साल के बूढ़े आदमी, उन्होंने कहा कि आप कहते क्या, आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया कब, मेरे पास है, अब मैं इसका क्या करूं। अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि इसका कुछ हो जाएगा, मैं तो इसका कुछ करने, आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया ही नहीं, इसलिए आपकी जरूरत का सवाल नहीं, मेरे पास है, मैं क्या करूं, मुझे देना जरूरी है, और मैं अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि इसका कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं आप इंकार करके मुझे कितना सदमा पहुंचा रहे हैं। मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही नहीं। मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही नहीं। तो जब कोई रुपया लेने से इंकार कर देता है तो फिर मेरी मुश्किल हो जाती, फिर अब मैं क्या करूं। मेरे मन में कुछ करने का ख्याल आता तो सिवाय रुपए के मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आप इसको इंकार न करें, आप इसको फेंक दें, आग लगा दें, बाकी इंकार आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास देने को कुछ और है ही नहीं, और देने का मेरे मन में ख्याल आ गया है, आप कृपा करें और इसको ले लें। तो इसलिए पैसे के लिए तो चिंता आप नहीं करें बहुत, और जिस दिन भी आपको लगे कि आपको पैसे की जरूरत है, वो आपसे नहीं होता, आप सिर्फ मुझे कह देंगे पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, चिंता नहीं। वो मैं नहीं मांगता हूं, ये बात दूसरी है, लेकिन जिस दिन मांगू तो पैसे जैसी सस्ती चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं जो कोई भी दे दे। पैसा देने में कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं कि पैसा ना दे दे। आदमी तो दिल दे देता है, प्राण दे देता है, पैसे में तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए उसकी बहुत चिंता की बात नहीं है, और हिम्मत से काम में लग जाएं तो आप पाएंगे कि वो काम अपने आप लेते चला आता है, वो अपने आप लेता चला आता है। अब मुझे जगह जगह लोग, न मालूम कितने लोग आके कहते हैं कि हमें 10,000 रुपए लगा देने में। उनको क्या कहूं कि कहां लगा दें, मेरे पास तो कोई जरूरत है नहीं, और मैं कहां ले जाऊंगा इन रुपयों का, मैं क्या करूंगा। कहते हैं कभी जरूरत हो कोई काम। लोग आप सोचते होंगे कि इसलिए नहीं देते कि नहीं देना चाहते, आप हैरान होंगे। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग संकोच में रहते हैं कि हम कैसे कहें कि पैसा दें।
मेरा अपना अनुभव यही है कि लोग संकोच में होते हैं कि हम कैसे कहें, किस मुंह से कहें, पैसे जैसी सड़ी चीज को देने के लिए किस मुंह से कहें कि हम पैसा देना चाहते हैं। जिस दिन उनको पता चल जाए कि जरूरत है, वो पैसा बाहर चला आता है, उसकी कोई कठिनाई नहीं है, उसकी जरा भी चिंता की बात नहीं। उससे ज्यादा व्यर्थ तो कोई चिंता नहीं अगर उसके लिए बहुत चिंता करते। लेकिन चिंता इसलिए पैदा होती है कि आप लाख लाख का हिसाब लगाते हैं। जिस आदमी के पास लाख रुपया होता है, उस आदमी की उतनी ही ताकत पैसा छोड़ने की कम हो जाती है। जिसके पास 1 रुपया होता है, उसकी ताकत छोड़ने की बहुत होती है। जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तो आशा है।